I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are PPC and what to produce, PPC and how to produce, PPC and for whom to produce, PPC and underutilization of resources, and PPC and problem of growth of resources. तो इस क्लास में हम डिटेल में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को पीपीसी के माध्यम से समझेंगे. So let us discuss about the attainable and non-attainable combinations of production. So PPS के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. PPS जो है ऐसे कॉम्बिनेशंस को शो करती है टू गुड्स के जिनको हम गिवन रिसोर्सेज में प्रोड्यूस कर सकते हैं. वो एक पॉसिबिलिटी होती है उन कॉम्बिनेशंस की. सो यहाँ पर जो PPC दिया गया AE, इस पर जितने भी पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं या जितने आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये अटेनेबल हैं, कॉम्बिनेशंस हैं. इनको आप प्राप्त कर सकते हो, इनका प्रोडक्शन कर सकते हो. सो जैसे जितने भी पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे A है, B है, C है, D है, E है, इन सभी पॉइंट्स को आप मतलब इन सभी कॉम्बिनेशंस को आप अचीव कर सकते हो प्रोडक्शन के. और इसी तरह से जैसे इनसाइड द पीपीसी जो है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पॉइंट एल है, पॉइंट एम है, ये पॉइंट भी क्या है, अटेनेबल है. मतलब जिनको आप अटेन कर सकते हो, जिनको आप प्राप्त कर सकते हो, जिन कॉम्बिनेशंस को आप प्रोड्यूस कर सकते हो. सो ये थे आपके अटेनेबल कॉम्बिनेशंस. तो आपको याद रखना है कि ऑन द पीपीसी एंड इनसाइड द पीपीसी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अटेनेबल है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक पॉइंट G है और एक पॉइंट क्या है, H है. ये जो G और H पॉइंट है ये बियॉन्ड द PPC है, ये PPC से बाहर है. ना तो ये PPC के इनसाइड हैं और ना ही ये PPC के ऊपर हैं, मतलब ऑन द PPC हैं. दीज आर आउट ऑफ द PPC. तो ये जो पॉइंट्स हैं G और H ये अटेनेबल नहीं हैं. हम इनको गिवन रिसोर्सेज में हम इनको मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है ऑलरेडी, हम रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि इनको ये अपर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, G और H दोनों ही. तो इसका प्रोडक्शन करने के लिए या तो हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए, वो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज गिवन है. और दूसरी बात है कि रिसोर्सेज का पहले से ही फुल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो भी प्रोडक्शन में बढ़ने का कोई चांस नहीं है. और साथ में टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है. जब टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो नेचुरली है कि हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते हैं. यहाँ पर हमने देखा कि G और H पॉइंट जो कि आउट ऑफ द PPC कर्व हैं या बियॉन्ड द PPC कर्व हैं, उनको हम कहते हैं नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन. उनको हम अटेन नहीं कर सकते हैं. जबकि सभी पॉइंट जो ऑन द PPC हैं या इनसाइड द PPC हैं, दे ऑल आर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन. तो इसको मैं फिर एक बार रिकैप कर रहा हूँ कि जितने पॉइंट PPC के इनसाइड हैं या ऑन द PPC हैं वो सारे अटेनेबल हैं, और जो पॉइंट्स बियॉन्ड द PPC हैं वो अनअटेनेबल पॉइंट्स माने जाते हैं. जैसा आप जानते हैं कि जो PPC है उसकी कुछ अजम्पशंस हैं. जैसे जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन हैं और उनका फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा है और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. लेकिन सपोज़ कि जो रिसोर्सेज गिवन हैं उनका फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है, तो उस समय एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट और पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट की स्थिति क्या होगी. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. नाउ सपोज जैसे आपका जो रिसोर्सेज हैं अगर हम उनको फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, देन इकोनॉमी विल ऑपरेट एट सम पॉइंट विच इज़ ऑन द PPC. जैसे यहाँ पर A, C, D, E ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं,
इनमें से किसी भी पॉइंट पर इकोनॉमी अगर ऑपरेट कर रही है तो इसका मतलब है कि हम जो हमारा पोटेंशियल आउटपुट है उसको हम अचीव कर रहे हैं। तो पोटेंशियल आउटपुट क्या है कि वो सभी कॉम्बिनेशंस हैं जो ऑन द पीपीसी हैं, वो पोटेंशियल आउटपुट आपका होता है। जैसे यहाँ पर सी और डी जो है ये पॉइंट्स यहाँ शो किए गए हैं, आप ए और ई पॉइंट को भी ले सकते हो इसमें, या कोई भी और पॉइंट जो ऑन द पीपीसी है वो पोटेंशियल आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने कहा कि रिसोर्सेज का हम फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो कम रहेगा पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से। जैसे सपोज कि इकोनॉमी में जो गिवन रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं या एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं या दोनों ही नहीं हो रहे हैं, ना तो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं ना ही एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, तो फिर हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो जो पीपीसी पर जो पॉइंट है उस पर ना होके ये इनसाइड द पीपीसी रहेगा कहीं भी। जैसे ये पॉइंट्स हैं एफ या जी, तो ये क्या इंडिकेट करेंगे, ये आपका एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट को इंडिकेट करेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट को किस चीज़ से इंडिकेट किया गया है, एफ जी पॉइंट्स यहाँ पे शो किया गया है। और कोई भी पॉइंट आप इनसाइड द पीपीसी के बारे में ले सकते हैं। सो ऐसी स्थिति में आपका जो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है इट वुड बी लेस देन द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। यू नीड टू रिमेंबर इट। अगर आपके रिसोर्सेज को इकोनॉमी में गिवन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं या एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपका एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है वो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से कम रहेगा। जैसा आप जानते हैं कि पीपीसी इज़ बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, और ये अजम्पशंस क्या हैं कि रिसोर्सेज गिवन हैं, मतलब रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, और जो गिवन रिसोर्सेज है उनको फुल यूटिलाइज कर रहे हैं और उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, एंड टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो कांस्टेंट। अब अगर हमें किसी एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो नेचुरली है कि हमें दूसरी गुड का प्रोडक्शन कम करना होगा। मतलब वी नीड टू शिफ्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्स गुड का प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, इस एरो के माध्यम से आपको पता चलेगा। ये एरो जो है ये एल एम इंक्रीज को शो कर रहा है या बी डी इंक्रीज को शो कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आउटपुट ऑफ गुड एक्स है उसमें वृद्धि हो रही है। देयर इज गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एक्स एंड दिस गेन इज इक्वल टू बी डी। और दूसरी तरफ ये जो एरो नीचे की तरफ है जो टी एस के द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई। तो यहाँ गुड वाई के प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, और ये कमी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। यहाँ पे हमने एक्स गुड का प्रोडक्शन बढ़ाया और उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ा। क्यों कम करना पड़ा, क्योंकि जो रिसोर्सेज पहले वाई गुड के प्रोडक्शन पे लगे थे उसमें से कुछ रिसोर्सेज निकालकर एक्स गुड के प्रोडक्शन पर उसको लगाया गया। सो देयर इज गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एक्स बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई। सो देयरफॉर वी कैन से ये जो लॉस ऑफ आउटपुट है किसी भी कमोडिटी का, दिस इज इक्वल टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द गेन ऑफ आउटपुट। जैसे यहाँ लॉस ऑफ आउटपुट क्या हो रहा है, बी सी हो रहा है, तो बी सी क्या है, बी सी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बी डी। कि हमने जो बी डी प्रोडक्शन एक्स्ट्रा किया है गुड एक्स का, उसके लिए हमने बी सी का सेक्रीफाइस किया है, इतना प्रोडक्शन हमने वाई गुड का कम किया है। तो जो सेक्रीफाइस होता है फॉर द गेन ऑफ अदर, दिस इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये भी हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। सो लेट अस डिस्कस अबाउट पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। जैसा आप जानते हैं हाउ टू प्रोड्यूस में हम चॉइस ऑफ टेक्निक करते हैं, हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है।
यूजुअली दो तरह की टेक्निक्स होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है जहां पर लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा हो और कैपिटल का इस्तेमाल कम हो। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जिसमें कैपिटल का या मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और लेबर का इस्तेमाल कम होता है। जनरली जो डेवलपिंग नेशंस हैं या जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जबकि डेवलप्ड नेशंस में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर हमें सेम रिसोर्सेज दिए हों, रिसोर्सेज सेम हों, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं तो उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ जो ए बी कर्व दिया गया है ये पीपीसी को शो कर रहा है उस स्थिति में जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सपोज हम उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करें तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि मशीनरी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है और टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये ए बी से शिफ्ट होकर सी डी पर पहुँच जाता है। इसका मतलब क्या है कि सेम रिसोर्स होने के बावजूद भी जब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, उत्पादन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर ए बी जो है ये पीपीसी है उस स्थिति में जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आप ए बी जो पीपीसी देख रहे हैं ये उस सिचुएशन को शो कर रहा है जब इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर इकोनॉमी में हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो उस समय जो आपका पीपीसी है ये इंडिकेट हो रहा है सी डी के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसमें शिफ्ट हो रहा है राइट साइड की तरफ। सो दैट्स ऑल अबाउट द पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। So let us discuss about PPC and for whom to produce. होम टू प्रोड्यूस का मतलब है कि प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए या किसके लिए ज़्यादा किया जाए। अगर प्रोडक्शन रिच सेक्शन के लिए ज़्यादा होगा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रिच सेक्शन की तरफ ज़्यादा होंगे तो उससे सेविंग्स बढ़ेंगी और जब सेविंग्स बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ पुअर्स होता है तो उनके पास सेविंग्स कम होती हैं और जब सेविंग्स कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी में कम होगा और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा। देयरफॉर वी कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पीपीसी हियर। ए बी जो पीपीसी है जो आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में, ये उस स्थिति को इंडिकेट कर रही है जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पुअर सेक्शन की तरफ ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि पुअर सेक्शन की तरफ अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पुअर सेक्शन की तरफ ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है सेविंग्स तो कम रहेंगी, पुअर सेक्शन की जो सेविंग्स है वो कम रहती हैं, उस वजह से इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो रिच सेक्शन के फेवर में होता है तो इससे क्या होगा कि जो पीपीसी है वो क्या होगी, सीडी होगी, मतलब वो शिफ्ट हो जाएगी। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है इट वुड बी सी डी। ये उस केस में होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो रिच सेक्शन के फेवर में होता है, क्योंकि रिच सेक्शन के पास सेविंग्स ज़्यादा होती हैं इसलिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा और जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो दो पीपीसीज आपको शो की गई हैं ये दो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को इंडिकेट कर रही हैं। ए बी जो है उस स्थिति को शो कर रही है जिसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है पुअर सेक्शन की तरफ है और सी डी जो है उस स्थिति को इंडिकेट कर रही है जिसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिच सेक्शन की तरफ है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
if the resources are fully and efficiently utilized and technology remains constant. So the level of output is indicating the potential level of output. पीपीसी पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी पॉइंट्स पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट को शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट उस लेवल ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है जब रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जब रिसोर्सेज का इस्तेमाल मतलब गिवन रिसोर्सेज का इस्तेमाल फुली एंड एफिशिएंटली हो रहा है और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो उस लेवल ऑफ आउटपुट को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। उतना संभावना है प्रोडक्शन की। सो ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी इंडिकेट द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन अगर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ना हो या फुल यूटिलाइजेशन ना हो, ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है वो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से नीचे रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो F या G पॉइंट या इसकी तरह जितने भी पॉइंट हम इनसाइड द पीपीसी ले सकते हैं, वो सभी पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है ये F या G पॉइंट्स पर रहेगा और ये पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से नीचे रहेगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। कि अगर रिसोर्सेज में वृद्धि हो जाए तो पीपीसी पर क्या असर पड़ता है। जैसे सपोज जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं उनको हम फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, और उस केस में हमारा जो पीपीसी है वो है ए बी। तो ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ए बी, ये उस पीपीसी को शो कर रहा है जब हम इनिशियल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। सो ए बी इज़ द पीपीसी विद द इनिशियल रिसोर्सेज। जो गिवन रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी हमारे पास, उनका इस्तेमाल करके जो पीपीसी बन रही है वो है ए बी। नाउ इफ देयर इज इंक्रीज इन द रिसोर्सेज, इफ देयर इज द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं किसी वजह से, तो नेचुरली है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। रिसोर्सेज जब भी बढ़ेंगे या बढ़ते हैं तो नेचुरली है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी जो पीपीसी है वो उसमें चेंज आएगा, उसमें वृद्धि होगी और पीपीसी जो है आपका वो राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा और ए बी से शिफ्ट होके जाएगा सी डी पे। तो यहाँ पर जो नया पीपीसी बनेगा वो बनेगा सी डी। तो इस तरह से अगर रिसोर्सेज में ग्रोथ होती है, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, मान लीजिए कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा काम करते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिसोर्स वो ढूंढ लेते हैं, तो नेचुरली हम उनके रिसोर्सेज में ग्रोथ हो जाएगी। या और भी बहुत सारी कारणों से ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है किसी भी देश में। तो जब भी रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो पीपीसी राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो ये था आपका पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share this video to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.